कुंभ राशि के जातकों के लिए नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज शाम ठीक 6 बजे के बाद जो होने वाला है सुनकर होश उड़ जाएंगे। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो दोस्तों। आज का ये समय साधारण नहीं है। आज का ये क्षण आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। जो होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर बहुत से लोग पहले डरेंगे, फिर राहत की सांस लेंगे और अंत में आंखों में आंसू लिए हुए माता रानी का नाम लेंगे, क्योंकि आज से जो यात्रा शुरू होने वाली है वो किसी शरीर की अंतिम यात्रा नहीं है, बल्कि ये आपके दुखों, आपके आंसुओं, आपकी मजबूरियों और उस पीड़ा की अंतिम यात्रा है जिसने आपको साल 2025 में तोड़ तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माता रानी, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखे, उसकी हर अधूरी ख्वाहिश को 2026 के शुरुआती दिनों में ही पूरा कर देना। उसके जीवन से हर अंधकार को दूर कर देना। उसके घर में कभी धन की कमी ना आने देना। उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना है। संकट मोचन माता है, कालों का काल, महाकाल के प्रिय स्वरूप है भोलेनाथ। हम आपसे यही विनती करते हैं कि जो लोग बहुत सह चुके हैं, जिनके सब्र की परीक्षा बहुत हो चुकी है, अब उनके जीवन में शांति, सुख और स्थिरता भर देना। दोस्तों, अगर आप सच में पीछे मुड़कर देखें तो पूरा साल 2025 आपके लिए आसान नहीं था। आपने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जब हंसते हंसते अचानक आंखें भर आई। आपने उन लोगों से धोखा खाया जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था। जिन अपनों को आपने अपने दिल का हिस्सा बनाया, उन्हीं अपनों ने सबसे ज्यादा दर्द दिया। कई बार तो ऐसा लगा कि भगवान भी शायद आपकी सुन नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि माता रानी हर पल आपको देख रही थी। बस समय तय था। आज शाम 6 बजे के बाद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके आने वाले पूरे 2026 की नींव रखने वाली है। आज के बाद कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना है। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा नहीं करना है। आज के बाद आप जितना शांत रहेंगे उतना ही भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। आज शाम के बाद किसी को अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना या दिल में द्वेष रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आज से आपके जीवन में कर्म बहुत तेजी से फल देना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में एक साथ 3 शक्तिशाली योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। यही कारण है कि आप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बहुत भारी महसूस कर रहे थे, जैसे कोई बोझ सिर पर रखा हो। लेकिन अब वही योग धीरे धीरे उस बोझ को हटाने वाले हैं। इन योगों का प्रभाव ये रहेगा कि रुका हुआ धन वापस आने के संकेत मिलेंगे। नौकरी या काम में जो अड़चने थी उनमें अचानक से रास्ता खुलता नजर आएगा, और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपकी मजबूती को देखकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, राहु और केतु भी अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में विशेष स्थिति में आ रहे हैं। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु और केतु अगर सही दिशा में सक्रिय हो जाए तो जीवन को जमीन से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने काम पर ईमानदारी से लगे रहना है। बाकी का काम राहु और केतु स्वयं करेंगे। अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब बहुत से लोग शनि की 7.5 को लेकर भय में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगले 24 घंटे में शनि की 7.5 आपके लिए डर का नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच बनकर कार्य करेगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे, उनके रास्ते अपने आप बंद होते चले जाएंगे। शनि न्याय के देवता है और अब न्याय आपके पक्ष में आने वाला है। आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में जो ऊर्जा का परिवर्तन होगा वो आप खुद महसूस करेंगे। मन थोड़ा हल्का लगेगा, बिना वजह घबराहट कम होगी, नींद में सुधार आएगा और दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। यही माता रानी की कृपा का पहला संकेत है। यही वो समय है जब आपको खुद को कमजोर नहीं बल्कि चुना हुआ समझना चाहिए।
दोस्तों अब जरा उस बदलाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आज शाम 6 बजे के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने वाला है। ये बदलाव किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आएगा जो आपको भीतर से सुकून देगा। आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप महीनों से परेशान थे, उन्हीं बातों को लेकर अब मन उतना भारी नहीं रहेगा। यही पहला संकेत है कि माता रानी ने आपकी सुन ली है और कालों के काल महाकाल की कृपा भी अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। दोस्तों, पिछले समय में आपके साथ जो भी गलत हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने दिल से ज्यादा भरोसा किया और दिमाग से कम सोचा। आपने हर किसी को अपना मान लिया, हर किसी की बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज के बाद आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा मीठा बोलने लगे, बहुत ज्यादा अपनापन का दिखावा करने लगे, तो थोड़ा संभल जाना है, क्योंकि अब आपके जीवन में अच्छे के साथ साथ परीक्षा भी आएगी और जो इस परीक्षा में पास होगा वही आपके साथ आगे चलेगा। अब बात करते हैं उस चमत्कारी प्रभाव की जो अगले 24 घंटे में आपके मन और शरीर पर दिखना शुरू होगा। दोस्तों, कई लोगों को पिछले महीनों से नींद की समस्या थी, बार बार डरावने सपने आते थे या बिना वजह घबराहट होती थी। आज के बाद ये स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी। मन शांत होगा, सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। ये संकेत है कि ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो दोस्तों, यहां भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि समझ भी रखता हो। जो पहले से किसी रिश्ते में है, उनके लिए गलतफहमियां दूर होने का समय आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, आज के बाद अहंकार को रिश्तों के बीच नहीं आने देना है। एक छोटी सी बात अगर समय रहते संभाली जाए तो बड़ा रिश्ता टूटने से बच सकता है। माता रानी का आशीर्वाद तभी स्थायी रहता है जब हम अपने व्यवहार में भी शांति और सच्चाई रखें। दोस्तों, करियर और कामकाज की स्थिति को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल रहे हैं। कभी लगता था कि मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिल रहा, कभी लगता था कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन अब जो योग बन रहे हैं उनका प्रभाव ये रहेगा कि आपकी मेहनत लोगों की नजर में आने लगेगी। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आपकी सलाह और आपकी काबिलियत को मानने लगेंगे। आने वाले दिनों में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपको अपनी योग्यता साबित करने का पूरा अवसर मिलेगा। बस उस समय डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। धन के मामले में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा धन लाभ एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन जो पैसा अटका हुआ था, जो लेन देन रुका हुआ था, उसमें गति आएगी। फिजूल खर्ची से आज के बाद बचना बहुत जरूरी है। आज शाम के बाद अगर आप सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले महीनों में आपको आर्थिक रूप से स्थिरता का सुख मिलेगा। माता रानी की कृपा से धन आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ भी बहुत कुछ बदलने वाला है। जिन घरों में लंबे समय से तनाव, बहस या मनमुटाव चल रहा था, वहां धीरे धीरे शांति लौटेगी। किसी बड़े की सलाह या आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। आज के बाद माता पिता या घर के बुजुर्गों की बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि उनके शब्दों में इस समय विशेष ऊर्जा छिपी हुई है। अब एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद आपको किसी के सामने अपनी कमजोरियां उजागर नहीं करनी है। हर किसी को अपनी परेशानियां बताना इस समय ठीक नहीं है। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जो लोग आपको सच में अपना मानते हैं, वे खुद आपके साथ खड़े नजर आएंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है उन बातों को समझने का जिन पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आने वाला समय सचमुच आपके लिए वरदान बन सकता है। आज शाम 6 बजे के बाद जो ऊर्जा आपके चारों ओर काम कर रही है वो बहुत तेज है। इसी वजह से छोटे छोटे कर्म भी बड़ा परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अब लापरवाही की कोई जगह नहीं बचती। आज के बाद किसी भी काम को टालना नहीं है, क्योंकि जो अवसर अभी आपके पास आएगा वो बार बार नहीं आएगा। कई बार भगवान संकेत देता है, लेकिन हम आलस्य या डर की वजह से उस संकेत को पहचान नहीं पाते। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर पिछले समय में जो परेशानियां चली आ रही थी, उनमें भी अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं। खासकर मानसिक थकान, सिर भारी रहना, बिना वजह चिड़चिड़ापन या दिल का बोझिल रहना, ये सब अब कम होना शुरू होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को नजरअंदाज करें। आज के बाद देर रात तक जागना, ज्यादा नकारात्मक बातें सुनना या लगातार चिंता करते रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। माता रानी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से काम करता है जब हम अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करें। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें ही दुख क्यों मिला? इसका उत्तर अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ, जो भी अपमान आपने सहा, उसका हिसाब अब ऊपर लिखा जा चुका है। अगले कुछ समय में आप खुद देखेंगे कि जिन्होंने आपको दुख दिया था, वही लोग अपने कर्मों का फल भोगते नजर आएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना बदला लेने की, ना सफाई देने की। शांति से अपने मार्ग पर चलते रहिए, न्याय अपने आप होगा। अब बात करते हैं उन 3 महाशक्तिशाली उपायों की जिनके बारे में हमने पहले संकेत दिया था। ये उपाय बहुत साधारण है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। पहला, ये कि आज शाम 6 बजे के बाद जब भी आपको समय मिले, मन में माता रानी का नाम लेकर अपने जीवन की उन 3 बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप सच में आभारी है। भले ही वो छोटी बातें हो, लेकिन कृतज्ञता का भाव आपके भाग्य के द्वार खोल देता है। दूसरा उपाय ये कि अगले 7 दिनों तक किसी भी जरूरतमंद का अपमान ना करें, और अगर संभव हो तो किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ मदद जरूर करें, चाहे वो मदद शब्दों की हो या व्यवहार की। तीसरा उपाय ये कि आज के बाद झूठ और छल से दूरी बनाए रखें। जो बात जैसी है वैसी ही रखें। इस समय सत्य का छोटा सा पालन भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, अब प्रेम जीवन की एक और सच्चाई सामने आती है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उन्हें ये समझ में आएगा कि जो रिश्ता वे पकड़ कर बैठे थे, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। ऐसे लोगों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी किसी का जाना ही किसी बेहतर के आने का रास्ता बनाता है। माता रानी जब किसी को हटाती है तो खाली हाथ नहीं रखती, वो आपके जीवन में उससे कहीं बेहतर भावनात्मक संतुलन भेजती है। करियर और धन के क्षेत्र में भी अब एक अलग ही स्थिति बन रही है। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए थे, उन्हें अचानक दिशा बदलने का विचार आएगा। ये विचार डरावना नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है। अगर मन बार बार कह रहा है कि अब कुछ नया करना चाहिए, तो उस आवाज को अनदेखा मत कीजिए। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति या सूचना आपके सामने आ सकती है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। बस ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा जोखिम ना लें, लेकिन अवसर को पहचान कर पीछे भी ना हटें। दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए। आज के बाद अगर आप बार बार अपने पुराने दुखों को याद करेंगे, पुराने घावों को कुरेदेंगे, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। आपके जीवन का अगला अध्याय अब लिखा जा रहा है माता रानी और महाकाल दोनों की कृपा से। ये अध्याय पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल होने वाला है। दोस्तों, अब जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपकी आदतें, क्योंकि ग्रहों का सहयोग तभी तक रहता है जब तक इंसान खुद अपने रास्ते में बाधा ना बने। आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में जो अवसर आएंगे, वे बहुत शांति से आएंगे। वे शोर नहीं मचाएंगे, ना ही ढोल नगाड़े बजेंगे। इसलिए अगर आप हर चीज को बहुत ज्यादा दिखावे और जल्दबाजी में पहचानने की कोशिश करेंगे, तो कई संकेत आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे। अब समय है ठहराव का, गहराई से सोचने का और भीतर की आवाज सुनने का। दोस्तों, एक ऐसी आदत है जो अगर आपने अपना ली तो आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक पाएगा, और वो है संयम। संयम बोलने में, संयम निर्णय लेने में और संयम प्रतिक्रियाओं में। आज के बाद अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, आपके धैर्य की परीक्षा ले, तो समझ लीजिए कि वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उस समय अगर आप शांत रह गए तो शनि देव खुद आपके लिए ढाल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी पल गुस्से में बह गए तो वही छोटी सी चूक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत की बात करते हैं। आने वाले दिनों में
कुछ लोगों को अचानक पुराने लोगों का संदेश या फोन कॉल मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बात बंद थी अचानक सामने आ सकता है। उस समय भावनाओं में बहकर तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, ना ही तुरंत दूरी बनाइए और ना ही पूरी तरह से। खुल जाइए, हर रिश्ते को अब समय दीजिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। यही संतुलन आपको धोखे से बचाएगा। स्वास्थ्य को लेकर अब एक और संकेत सामने आता है। कुछ लोगों को लगेगा कि शरीर ठीक है लेकिन मन भारी है। इसका कारण यह है कि आपने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखा है। आज के बाद अगर मन करे तो रो लीजिए, अपनी बात किसी भरोसेमंद इंसान से कह दीजिए या माता रानी के सामने बैठकर मन ही मन सब कह दीजिए। भावनाओं को दबाने से नहीं, उन्हें स्वीकार करने से ही हल्कापन आता है। यही हल्कापन आगे चलकर आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। धन और कामकाज के क्षेत्र में अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन होने वाला है। आपको लगेगा कि काम वही है, मेहनत वही है, लेकिन परिणाम अलग मिलने लगे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में अब कर्म का फल तेजी से मिलना शुरू हो गया है। इसलिए आज के बाद कोई भी काम आधे मन से मत कीजिए, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे मन से कीजिए। माता रानी की कृपा वही स्थायी होती है जहां इंसान अपने कर्म को पूजा मानकर करता है। परिवार के संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। आने वाले समय में किसी एक सदस्य की सेहत या चिंता आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता ही उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। बस इतना ध्यान रखें कि परिवार के बीच किसी पुराने विवाद को फिर से ना उछाले। पुराने मुद्दों को आज के बाद वही छोड़ देना ही आपके घर में शांति बनाए रखेगा। दोस्तों, अब वो छोटी सी गलती भी जान लीजिए जो बहुत से लोग इस समय कर बैठते हैं। वो गलती है दूसरों की प्रकृति से खुद को तुलना में डाल लेना। आज के बाद अगर आपने ये देखना शुरू किया कि किसके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं, तो आपका ध्यान अपने रास्ते से हट जाएगा। याद रखिए, जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है। तुलना छोड़ते ही आपके जीवन में संतोष आएगा और उसी के साथ तेज प्रगति भी। यही वो निर्णायक मोड़ है जहां से माता रानी और कालों के काल महाकाल की कृपा पूरी तरह आपके जीवन में उतरती हुई दिखाई देने लगेगी। ये कृपा किसी बड़े शोर शराबे के साथ नहीं आएगी, बल्कि एक अंदरूनी विश्वास के रूप में आएगी जो आपको बिना कारण मजबूत महसूस कराएगा। आप पाएंगे कि जिन परिस्थितियों से आप पहले डर जाते थे, अब वही परिस्थितियां आपको डरा नहीं पा रही। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको कुछ संकेत साफ साफ दिखेंगे। पहला संकेत यह होगा कि जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी वे अपने आप सरल होने लगेंगे। दूसरा संकेत यह होगा कि कुछ ऐसे लोग जो पहले आपके खिलाफ थे या तटस्थ थे, अब आपके पक्ष में बोलते नजर आएंगे। तीसरा संकेत यह होगा कि आपको बार बार माता रानी या महाकाल का नाम अपने मन में बिना वजह आने लगेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल में चुकी है। दोस्तों, प्रेम जीवन में अब एक स्थिरता आएगी, चाहे नया रिश्ता हो या पुराना। अब भावनाओं में उतार चढ़ाव कम होगा और समझ बढ़ेगी। आप ये महसूस करेंगे कि आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ रहना चाहता है वो बिना शर्त रहेगा और जो नहीं रहना चाहता उसे रोका भी नहीं जा सकेगा। यही परिपक्वता आपको मानसिक शांति देगी। माता रानी का आशीर्वाद प्रेम में तभी फलता है जब प्रेम बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाए। स्वास्थ्य के मामले में भी अब धीरे धीरे सुधार साफ दिखने लगेगा। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर सोना, मन को हल्का रखना और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाना आपको बड़े लाभ देंगी। आप पाएंगे कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है और मन पहले से ज्यादा स्थिर है। ये कोई दवा का असर नहीं है, ये भीतर की थकान के उतरने का संकेत है जो लंबे समय से जमा हो गई थी। करियर और धन के क्षेत्र में अब वो समय आ रहा है जब आपको अपने किए गए कर्मों का परिणाम मिलने लगेगा। ये परिणाम अचानक नहीं बल्कि स्थायी होगा। आपको लगेगा कि अब चीजें आपके नियंत्रण में है। खर्च और आय के बीच संतुलन बनने लगेगा। जो लोग व्यापार या नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, उन्हें अब स्पष्टता मिलेगी कि कब
और कैसे कदम बढ़ाना है। जल्दबाजी नहीं होगी बल्कि आत्मविश्वास होगा। दोस्तों, परिवार के संदर्भ में अब सबसे बड़ी सीख ये होगी कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ा धन है। अब आप छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यही वजह है कि घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक होता चला जाएगा। किसी एक सदस्य के साथ आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा और वही रिश्ता आने वाले समय में आपके लिए भावनात्मक सहारा बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती और निवेदन करते हैं। जो भी अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं कर पाया है, वो अभी तुरंत एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जय माता रानी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ग्रह गोचर से जुड़ा हर महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार की शुभता से जुड़ा एक संकल्प है। अब दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 24 घंटे आपके पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाले हैं। इस समय छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है और छोटी सी सावधानी भी बड़ा वरदान बन सकती है। इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर कुछ स्थानों पर भूलकर भी नहीं जाना है। आज के दिन शमशान घाट, सुनसान जगह, विवाद वाले क्षेत्र, ऐसे स्थान जहां नकारात्मक चर्चा होती हो या जहां लोग चुगली और कटु बातें करते हो, वहां जाने से पूरी तरह बचना है। इसके अलावा किसी भी तरह के झगड़े, पंचायत, कोर्ट, कचहरी या ऐसे स्थान जहां तनाव का वातावरण हो, उनसे दूरी बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज का दिन शांति और संयम का है, टकराव का नहीं। अब बात करते हैं खान पान की, क्योंकि आज आप जो खाते हैं वही पूरे वर्ष आपके शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। अगले 24 घंटे के भीतर मांस, मदिरा, नशा, तंबाकू या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं करना है। ये समय शरीर को शुद्ध रखने का है, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा आज सीधे आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। कटाई, हिंसा या किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने वाला कार्य आज बिल्कुल भी नहीं करना है। आज आप सात्विक भोजन करें, जैसे सादा दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, फल, दूध, दही और घर का बना हल्का भोजन। अगर संभव हो तो गुड़, शहद या मिश्री का सेवन अवश्य करें, क्योंकि मीठा आज आपके जीवन में मधुरता का संकेत लेकर आता है। अब दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात तक क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ रहेगा। उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। अगर माता पिता घर में नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण करके प्रणाम करें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करके आशीर्वाद लें, क्योंकि आज बुजुर्गों का आशीर्वाद सीधे भाग्य में जुड़ता है। ये कोई परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें स्नान के जल में। यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगाजल या साफ जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान के सामने अगरबत्ती या दीपक जलाए जल अर्पित करें और मन से माता रानी और ईश्वर का स्मरण करें। ज्यादा मंत्र जाप जरूरी नहीं है, बस सच्चे मन से धन्यवाद करें कि आपने अब तक जो भी सहा उससे आपको बाहर निकालने की कृपा की जा रही है। पूजा के बाद थोड़ा सा मीठा खाएं और घर के सभी सदस्यों में प्रेम से बांटे। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में मिठास बनी रहती है। दोस्तों, आज के दिन पहनावे का भी विशेष महत्व है। अगले 24 घंटे के भीतर काले, गहरे भूरे या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला, क्रीम, हल्का गुलाबी या आसमानी रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। साफ सुथरे, साधारण और आरामदायक कपड़े पहने दिखावे और आडंबर से दूरी रखें, क्योंकि आज सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। आज के दिन बोलचाल में भी बहुत सावधानी रखनी है। किसी को कटु शब्द नहीं कहने हैं, किसी का अपमान नहीं करना है, भले ही सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो। आज जो शब्द आप बोलते हैं वही पूरे वर्ष आपके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसलिए आज जितना संभव हो उतना मीठा और शांत बोले। किसी जरूरतमंद को अगर थोड़ा सा भोजन, पानी या सहानुभूति दे सके तो जरूर दे। ये छोटा सा कर्म बड़े पुण्य में बदल जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज के दिन मन में ईर्ष्या, द्वेष या तुलना का भाव बिल्कुल भी ना आने दे। अगर किसी और की तरक्की दिखे तो
मन ही मन उसे शुभकामनाएं दे। ऐसा करने से वही तरक्की आपके जीवन में भी रास्ता ढूंढ लेती है। आज का दिन कर्म सुधार का है, भाग्य जगाने का है। रात को सोने से पहले फिर से माता रानी का स्मरण करें। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दें, और जो गलतियां अनजाने में हो गई हो उनके लिए क्षमा मांग ले। सोने से पहले मोबाइल और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाएं। शांत मन से सोएं, क्योंकि आज की नींद आने वाले कई महीनों की थकान उतारने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अगले 24 घंटे ये सब नियम और संयम के साथ निभा लिया तो समझ लीजिए कि आपने पूरे वर्ष के लिए एक मजबूत आधार रख दिया है। ये साल आपके लिए हरा भरा, स्थिर और सुख समृद्धि से भरा रहने वाला है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे और आपका जीवन अब उसी उजाले की ओर बढ़े जिसके लिए आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। क्योंकि अगले 24 घंटे केवल नियम निभाने का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दिशा को ठीक करने का समय है। आज आप जो सोचेंगे वही आने वाले महीनों में आकार लेगा। इसलिए आज मन में किसी के लिए भी बद्दुआ, नकारात्मक कल्पना या बदले की भावना बिल्कुल नहीं लानी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति याद आ जाए जिसने आपको बहुत दुख दिया, तो आज उसे माफ करना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय बन जाएगा। माफी का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके की को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आज के दिन एकांत में कुछ समय बिताना भी बहुत शुभ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे कट जाएं, बल्कि ये कि दिन में कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बैठे, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन ही मन माता रानी का नाम जपते रहें। ऐसा करने से जो डर, जो बेचैनी और जो अनकहा दर्द आपके भीतर जमा था, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। बहुत से लोग इस प्रक्रिया के दौरान आंखों में आंसू भी महसूस कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये शुद्धिकरण का संकेत है। दोस्तों, आज के बाद अगले 24 घंटे में किसी भी तरह का उधार लेना या किसी को उधार देना, दोनों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे वो पैसा हो, सामान हो या वादा, क्योंकि आज किए गए वादे पूरे वर्ष आपके ऊपर जिम्मेदारी बनकर रहते हैं। अगर कोई आपसे किसी बात का दबाव डाले तो विनम्रता से कह दीजिए कि अभी समय ठीक नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद उन पर ही टिकता है जो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। आज घर में साफ सफाई का भी विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो सुबह या शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ा साफ पानी छिड़क दे। ये कोई बड़ा कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं। घर के कोनों में जमा पुराने कागज, टूटी चीजें या बेकार वस्तुएं अगर हटा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे घर हल्का होगा, वैसे वैसे मन भी हल्का होगा। आज किसी भी प्रकार की चुगली, पीठ पीछे की बातें या नकारात्मक चर्चा से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आसपास लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो वहां से चुपचाप हट जाना ही समझदारी है। आज आप जितनी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहेंगे, उतनी ही तेजी से सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती जाएगी। याद रखिए, आज आप जो सुनते हैं वही बीज बनकर आपके मन में बैठ जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली संकेत समझिए। आज के दिन अगर आपको किसी बच्चे, किसी जानवर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति से जुड़ा कोई भाव मन में उठे तो उसे दबाइए मत। अगर मन कहे कि किसी को पानी पिला दो, किसी को रास्ता बता दो या किसी बच्चे के सिर पर हाथ रख दो तो जरूर करे। आज की गई ये छोटी सी करुणा पूरे वर्ष आपके लिए रक्षा कवच बन सकती है। दोस्तों, आज के दिन यात्रा करने से जितना हो सके बचें। अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और निकलते समय माता रानी का नाम लेकर ही कदम बढ़ाएं। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आज संयम ही सबसे बड़ा सुरक्षा मंत्र है। अगर आप घर पर ही हैं तो वही आपके लिए सबसे शुभ स्थान है। शाम के समय घर में हल्का दीपक या दिया जलाना बहुत शुभ रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दीपक, थोड़ी श्रद्धा और कुछ पल का मौन। उस मौन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कई लोगों को इसी मौन में अपने जीवन की दिशा का उत्तर मिल जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कुछ लोग
अचानक दूरी बना सकते हैं, इसे नुकसान मत समझिए। ये भी माता रानी की कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि जो लोग आपकी ऊर्जा के अनुरूप नहीं थे वे अपने आप रास्ते से हटने लगेंगे। इससे आपके जीवन में हल्कापन आएगा और आप खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे। दोस्तों, इस पूरे समय का सबसे बड़ा सार यही है कि आज आप जितना सरल, शांत और सच्चे रहेंगे, उतनी ही गहराई से माता रानी की कृपा आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। किसी से दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म, अपनी सोच और अपने व्यवहार को शुद्ध रखिए। अब अंत में बस एक ही बात दिल से समझ लीजिए, माता रानी और महाकाल ने आपको चुन लिया है, लेकिन इस चयन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आपको अहंकार से दूर रहना है, कृतज्ञ बने रहना है और जो मिला है उसकी कदर करनी है। अगर आप ये 3 बातें निभा पाए तो 2026 के शुरुआती दिन आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज शाम 6 बजे के बाद आपकी दुखों की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी है। अब जो यात्रा शुरू हो रही है वो आत्मसम्मान, शांति और स्थायी खुशियों की यात्रा है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। महाकाल आपको हर संकट से बचाए और आपका जीवन अब उसी उजाले की ओर बढ़े जिसके लिए आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मंगलमय रहें। तारें आपके आगे रास्ता बनाकर गिरने लगेंगी। आप जहां कदम रखेंगे वहां सफलता आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस पल में आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी पहचान सब कुछ बदलने वाले हैं का। क्योंकि जब हनुमान जी का हाथ किसी भक्त के सिर पर होता है तब उस भक्ति से भरा हुआ मन कभी हारता नहीं। और केवल यही नहीं, शनि महाराज का अद्भुत और अद्वितीय आशीर्वाद भी आज आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये वही आशीर्वाद है जो व्यक्ति को कष्टों से निकालकर ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यदि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं, यदि आपके भीतर ईमानदारी और मेहनत की भावना है, यदि आपने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आज की तारीख आपके जीवन में सुख, भाग्य और सफलता तीनों को एक साथ लेकर आई है। आज शनि देव की कृपा से आपको ऐसा सुख मिलेगा जो वर्षों तक आपकी जिंदगी को संवार देगा। दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में 7 बड़े वरदान मिलने वाले हैं। ये वरदान सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी वास्तविकता बनने वाले हैं। आप जिस आर्थिक तंगी से परेशान थे वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर की चौखट पर कदम रख चुका है। आप जिस रिश्ते को लेकर चिंतित थे वो रिश्ता आज प्रेम, विश्वास और मजबूती में बदलने वाला है। आपका स्वास्थ्य जो पिछले दिनों कमजोर था वो अब तेज गति से सुधरने वाला है। आपके जीवन में वो काम, वो सपना, वह इच्छा जो सालों से रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ने वाली है। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकल्प ले चुके हैं। जब भगवान श्री हरि किसी के भाग्य लेख से एक पन्ना लिखते हैं तो संसार की कोई शक्ति उस पन्ने को बदल नहीं सकती। वे आपके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन लाने वाले हैं। ये परिवर्तन धन, मान, सम्मान, प्रेम, प्रतिष्ठा और उन्नति के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े चमत्कार की जो आज महादेव जी के आशीर्वाद से होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जिसके बाद आप कहेंगे कि सच में भगवान की लीला अपरंपार है। जिस तरह एक साधारण व्यक्ति एक ही क्षण में राजा बन जाता है, उसी तरह आपका भाग्य भी आज करवट लेने वाला है। आपने सुना होगा कि महादेव की कृपा से पल भर में जीवन बदल जाता है। आज वही पल आपके लिए उपस्थित है। महादेव के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में उस किस्मत का ताला खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपको कई जन्मों से थी। और दोस्तों, ये बात याद रखिए कि जब माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न होती है तो उसके जीवन में केवल धन ही नहीं आता, बल्कि मान, प्रेम, संतोष और स्थिरता भी आती है। आज आप अपने घर में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे
जो संकेत देती है कि लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर प्रवेश कर रही है। हवा में एक अलग सा कंपन होगा, दिल में एक अनोखी शांति, मन में एक नई रोशनी और घर में एक नया वातावरण महसूस होगा। आज हनुमान जी भी आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि जिस मेहनत को आपने अब तक हल्के में लिया, उसे अब ब्रह्मांड फल देने वाला है। जिस संघर्ष से आप टूटते टूटते बच गए, वही संघर्ष अब आपकी शक्ति बनकर आपकी पहचान में बदल जाएगा। जिस दर्द ने आपको रातों को जगाए रखा, वही दर्द अब आपकी सबसे बड़ी जीत में बदलने वाला है। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी राशि वालों के लिए आज लॉटरी जैसी किस्मत खुलने वाली है। इसका ये अर्थ नहीं कि आपको टिकट खरीदना है, बल्कि इसका असली मतलब है आज आपकी किस्मत आपके पक्ष में इतना शक्तिशाली योग बना रही है कि जहां पहले आपको 10 बार कोशिश करनी पड़ती थी, वहां अब एक बार की कोशिश से ही आपको सफलता मिलेगी। जो काम पहले असंभव लग रहा था, वो अब संभव होने वाला है। और दोस्तों, प्रेम जीवन में आज के दिन बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में किसी के लिए भावनाएं हैं, वो व्यक्ति आज आपकी ओर कदम बढ़ा सकता है। यदि आपके रिश्ते में दूरी थी, तो आज वो दूरी मिट सकती है। आज प्रेम का वो सुंदर पल आपको अनुभव होगा जो लंबे समय से आप पाना चाहते थे। आपके स्वास्थ्य में भी एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। जो थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी या तनाव आपको परेशान कर रहे थे, वो अब समाप्त होने लगेंगे। आज आपका मन और शरीर दोनों एक नई रोशनी से भर जाएंगे। और साथियों, ये भी याद रखिए कि माता लक्ष्मी और हनुमान जी के सच्चे भक्त अगर इस वीडियो को अनादर करते हैं, बीच से छोड़ देते हैं या बिना ध्यान लगाए देखते हैं, तो दिव्य संदेश अधूरा रह जाता है। लेकिन जो भक्त श्रद्धा से पूरे वीडियो को देखते हैं, उनके साथ चमत्कार कभी दूर नहीं रहता। दोस्तों, जब ईश्वर किसी इंसान के भाग्य को बदलने का संकल्प करते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन में संकेत आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन असल में वे दैवीय संकेत होते हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी समय आपके आसपास अदृश्य रूप से ऊर्जा बदल रही है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि आपकी दिशा में अपनी कृपा का प्रकाश भेज रहे हैं। आपको महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे मन अचानक शांत होने लगा हो। हर हर महादेव।